की आत्मा की शांति और दिवंगत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा से जुड़े पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से हो रही है। इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है। पितृपक्ष में मृत्यु लोक से पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है। वहीं खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो ज्योतिष आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक पंडित नरहरि दास हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक धनंजन पांडे जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गए हैं। जी पंडित जी, आप ये बताइए कि जो पितृपक्ष हमारा शुरू हो जाता है उसमें हम शुभ कार्यों को विराम दे देते हैं, जबकि इस पक्ष में तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारे घर पे आते हैं, तो शुभ कार्यों को विराम क्यों दिया जाता है? क्या इसके पीछे कारण है? नरहरि दास जी, आप ये बताइए एक बार कि शुभ कार्यों को विराम क्यों दिया जाता है इसमें? आरंभ हुआ है पितृपक्ष, ये 16 दिन तक आरंभ रहेगा। और आज के दिन स्वर्ग लोक से हमारे पितृश्वर जो देवता है, हमारे जो कुल के देवता होते हैं, वो इस धरातल पर मृत्यु लोक पे आकर के और हमारे सभी जो हमारे परिवारजन होते हैं उनके साथ मिलकर के हमारे साथ भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे धनंजय जी, आप हमें ये बताइए कि श्राद्ध आदि कर्मों का आज के दिन से आरंभ होगा और आज के दिन से पूर्णिमा की तिथि आरंभ हुई। कल प्रतिपदा और रोज का एक दिन श्राद्ध मनाया जाएगा। 10वें अक्टूबर के दिन मगा नक्षत्र होने के कारण इस दिन किसी प्रकार का श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है। जब मगा नक्षत्र आता है तो इस दिन किसी प्रकार का श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता। ये 17 दिन का ये श्राद्ध पक्ष, और गत वर्ष भी ऐसा हुआ था कि एक दिन का श्राद्ध रह गया था और इस बार भी एक दिन का श्राद्ध रहेगा। गया जी, पुष्कर, हरिद्वार, बद्रीनाथ आदि तीर्थों में आज के दिन से ही पितृपक्ष आरंभ होने के साथ ही श्राद्ध कर्म किया जा रहा है, पितृ तर्पण किया जा रहा है, त्रिपिंडी श्राद्ध किया जा रहा है। त्रिपिंडी श्राद्ध करने से देवता जो हमारे घर में आते हैं गया जी आदि तीर्थों से, वो उन सबको मोक्ष प्राप्त होती है। हमारे सबसे पहले जो देवता होते हैं वो पितृ देवता होते हैं और पितरों की शांति के लिए पितृ तर्पण नित्य जरूरी है। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि नित्य पितृ अगर हमने श्राद्ध गया जी में कर दिया है तो गया जी में श्राद्ध करने के बाद में पितृ आदि तर्पण नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल एक मिथ्या है और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम गया श्राद्ध या पुष्कर श्राद्ध या हरिद्वार में श्राद्ध तर्पण त्रिपिंडी श्राद्ध करने के बाद में हम उनको छोड़ दें, उनका त्याग कर दें, उनका त्याज्य कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्राद्ध पितृ तर्पण में नित्य करना चाहिए और नित्य जो नित्य बटुक ब्राह्मण होते हैं वो नित्य अपने पितरों का तर्पण करते हैं। पितृ तर्पण नित्य आवश्यक है। अगर हमको हमारे कुल में संतान प्राप्ति, अन्न प्राप्ति आदि के लिए किसी से मांगना है तो सबसे पहले हमको पितरों से ही मांगना होता है, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे देवता है वो पितृ है और हमारे जो कुल के देवता होते हैं वो पितृ होते हैं। पितरों के बिना हमारे संतान उत्पन्न होना, घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होना, ये पितरों के बिना नहीं हो सकती। पितरों को पूजना अति आवश्यक होता है। पितरों के बाद में ही अन्य देवताओं का पूजन आवश्यक होता है। देवताओं में सबसे पहले पितरों का पूजन होता है। धनंजय जी, एक सवाल आपसे है कि पितरों के तर्पण के लिए क्या कुछ विधि विधान किया जाता है? क्या प्रक्रिया इसकी आखिर पूरी तरह से होती है? धनंजय जी, पितृ पूजन देव कालखंड में रहा है। हर व्यक्ति पितृ जिसकी मृत्यु हो गई और उसका जन्म हुआ, उसके भी बच्चे परिवार पितृपक्ष में उसके लिए कामना करते हैं, ये पितृ हमको आशीर्वाद प्रदान करें। इसीलिए पितृ पूजन किया जाता है। ये 15 दिन और एक दिन पूर्णिमा, 16 दिन का ये जो दिवस होता है तो पितरों की तिथि और पितरों का काल माना जाता है। इस समय में
अपने तिथि की परंपरा को लोग तर्पण करते हुए अन्यथा नान्नी मुख करते हैं, गया में गया श्राद्ध करते हैं, नारायण बलि करते हैं। जी धनंजय जी। के किनारे पितरों के निमित्त पिंडदान तो सबसे बड़ी चीज होती है मन को विचार को शुद्धिकरण करना, सात्विक पूजन आहार करना, तामसी चीज से दूर करना, गृहस्थ के सुख को छोड़ देना, वैराग्य जीवन व्यतीत करना, ब्रह्मचर्य को पालन करना और नित्य प्रतिदिन अपने पितरों के निमित्त जो तिथि हो उसके नियम करना। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और जब पितर प्रसन्न होते हैं उसकी मंगल, शांति, सुख, संतान वृद्धि, सबके घर में मंगल शुरू हो जाता है। पितृलोक का स्थान दिया गया है। ओम देवताभ्य महायोग नमः स्वाई सत्ताई नित्यमेव नमो नमः। ये पितृ गायत्री है। हर व्यक्ति को पितृ के गायत्री करना चाहिए। पितृ गायत्री से ही पितरों की तृप्ति होती है। ये विधान है और इसी के साथ हम सब लोग सनातन परंपरा में पितृ के पूजन करते हैं। जो दूध, गंगाजल और चावल लेकर के तर्पण करने का विधान है। तर्पण में जिसके पिता नहीं हो, माता नहीं हो, वो पिता, प्रपितामह, वृत प्रपितामह मेरे पिता, दादा, परदादा, दादी, परदादी, वृत प्रदादी, नाना, नानी, वृत प्रनानी, ये तीनों पक्ष का तीन पक्ष में हम लोग तर्पण करते हैं। यह विधान है, करना चाहिए, जिससे पितृ पूजन माना जाता है। यही पितृ का नियम है और यही शास्त्र संबद्ध। जी जी नरहरि जी, धनंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक विस्तार से पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल